गुड इवनिंग हमारे हाई स्कूल के प्यारे बच्चों। आज हम हाई स्कूल की इंग्लिश की जो दूसरी पोयम है फायर एंड आइज, उसके क्या है एग्जाम और क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या है हाई स्कूल में आपके सप्लीमेंट्री में पहला चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर तथा MCQज, कंप्लीट स्पेलिंग, ट्रू फॉल सभी देख चुके हैं। प्रोज में क्या है आपका पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड तथा पोइट्री में पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, और ग्रामर में आपका पूरे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं तथा आपकी ग्रामर चल रही है, वो नरेशन चल रही है। आज क्या हम करते हैं कि फायर एंड आइज के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन फायर एंड के पहला क्वेश्चन जो है उसको देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों क्या है, वाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, वाई माने क्यों, डज पोइट माने कवि, होल्ड माने खड़े रहता है या साथ देता है, विद दोज माने उन लोगों का, हु माने जो, फेवर माने पक्ष में होता है, फायर माने आग के। कभी उन लोगों का साथ क्यों देता है जो क्या है आग के पक्ष में होते हैं। तो प्यारे बच्चों हम आंसर देखते हैं कि जो कवि है वो उन लोगों के साथ क्यों होता है जो क्या है आग का पक्ष लेते हैं। तो आंसर देखते हैं, द पोइट माने कवि, होल्ड्स माने साथ देता है या खड़ा रहता है, विद दोज माने उन लोगों के साथ, हु माने जो, फेवर माने पक्ष लेते हैं, फायर माने आग का। कवि उन लोगों का साथ देता है जो क्या है आग का पक्ष लेते हैं। बिकॉज माने क्योंकि, द पोइट माने कवि, हैड ऑलरेडी माने पहले ही, टेस्टेड माने अनुमान कर चुका है, ऑफ डिजायर माने इच्छा का, इनफ माने पर्याप्त रूप से। जो कवि क्या है इच्छा का क्या है पहले ही अनुमान कर चुका है, पहले ही उसको क्या है समझ चुका है, अच्छे से जानता है इच्छा को, इसलिए जो कवि क्या है आग का सहारा लेता है, आग के साथ खड़े रहता है। दोबारा देखते हैं प्यारे बच्चों, देखो कभी उन लोगों के साथ खड़े क्यों होता है जो क्या है आग के पक्ष में होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन की हिंदी हो गई। तो द पोइट होल्ड विद दोज, पोइट माने कभी, होल्ड्स माने साथ देता है, विद दोज माने उन लोगों का, हु माने जो, फेवर माने पक्ष में होते हैं, फायर माने आग के। कभी उन लोगों का साथ देता है जो क्या है आग के पक्ष में होते हैं। बिकॉज माने क्योंकि, द पोइट माने कवि, हैड ऑलरेडी माने पहले ही, टेस्टेड माने अनुभव कर चुका है, डिजायर माने इच्छा का, इनफ माने पर्याप्त रूप से। जो कवि क्या है पर्याप्त रूप से क्या है इच्छा का अनुभव कर चुका है, इसलिए कवि क्या है आग के पक्ष में होता है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, What do you think would be enough to destroy the world? Can fire and ice contribute to it? ठीक है, what माने क्या, do you think तुम क्या सोचते हो। ठीक है, would enough माने पर्याप्त होगी, तो destroy माने बर्बाद करने के लिए, वर्ल्ड माने संसार। आप क्या सोचते हो कि संसार को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त क्या चीज़ होगी। ठीक है, कैन माने शक्ति है, फायर माने आग, एंड माने और आइज माने बर्फ, डिस्ट्रॉयड माने क्या योगदान देगी, टू इट माने इसमें। क्या आग और क्या है जो आग और बर्फ है वो इसमें योगदान देगी। ठीक है, आपके अनुसार विश्व का अंत करने की चीज़ें क्या चीज़ें हैं, और इसमें आग और हिम का क्या है योगदान रहेगा या नहीं रहेगा। तो आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों, यस, फायर एंड आइज वुड बी इनफ टू, वुड माने होंगी, इनफ माने पर्याप्त, टू डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करने के, वर्ल्ड माने संसार को। देखो हाँ, जो फायर एंड आइस आग और बर्फ, वुड बी माने होंगे, इनफ माने पर्याप्त, टू डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करने के लिए, वर्ल्ड माने संसार के लिए। देखो आग और क्या है बर्फ संसार को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होंगे। बिकॉज माने क्योंकि, फायर एंड आइस आग और बर्फ, दे माने वे, सिंबल माने प्रतीक हैं, ऑफ डिजायर एंड हेटेड, ये किसके प्रतीक हैं, नफरत के और इच्छा के प्रतीक हैं, इसलिए क्या है ये संसार का अंत करेंगे, ये क्या कर देंगे संसार का अंत कर देंगे, और इसमें क्या है इनका खूब योगदान रहेगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस। ठीक है, हाउ माने कैसे, विल द वर्ल्ड माने संसार का, एंड माने अंत होगा, ट्वाइस माने दोबारा। ठीक है, संसार का अंत दोबारा कैसे होगा। ठीक है, कभी कभी का कहना है कि अगर संसार का दोबारा अंत हुआ तो वो कैसे होगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार, इफ द वर्ल्ड, इफ माने यदि, द वर्ल्ड माने संसार, विल एंड माने अंत होगा, बाई हेट माने, ठीक है, विल एंड माने अंत होगा, बाई हेट माने नफरत के द्वारा, ट्वाइस माने दोबारा। ठीक है, पोएट के अनुसार क्या है, जो नफरत है उसके अनुसार, वो नफरत से क्या है, संसार का दोबारा अंत होगा। बिकॉज माने क्योंकि, आइस माने वर्ब, इज माने है, सिंबल माने प्रतीक ऑफ हेटेड माने नफरत का। ठीक है, क्योंकि जो आइस है वो क्या है, नफरत का प्रतीक है। यदि संसार का दोबारा अंत हुआ तो वो किससे होगा, आइस से होगा, जो क्या है, नफरत का प्रतीक है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हैज फ्रॉस्ट ब्राउड आउट द कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोयम। ठीक है, हाउ माने कैसे, डज, हैज फ्रॉस्ट माने फ्रॉस्ट, ब्राउड माने लाया है, आउट माने बाहर, कंट्रास्टिंग माना था विरुद्ध। ठीक है, आइडिया माने विचार, इन द पोयम माने पोयम में, कभी पोयम में कैसे विरुद्ध जो शब्द हैं उनको प्रस्तुत किया है या कैसे लाया है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है प्यारे बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्राउड आउट कंट्रास्टिंग वर्ड्स इन द पोयम बिकॉज फायर एंड आइज आर टू अपोजिट्स वर्ड्स आर यूज इन द पोयम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्राउड आउट माने लाया है या रखे हैं या लिखे हैं, कंट्रास्टिंग माने होता है विरुद्ध, वर्ड्स माने शब्द, इन दिस पोयम माने इस पोयम में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उसने क्या है, इस पोयम में क्या है, दो विरुद्ध शब्द लिखे हैं। बिकॉज माने क्योंकि, फायर एंड आइज, फायर और आइस मतलब आग और बर्फ, आर माने है, टू माने दो, अपोजिट माने विरुद्ध वाले, और वर्ड्स माने शब्द, आर माने है यूज्ड माने प्रयोग किए, इन द पोयम माने पोयम में। ठीक है, फायर एंड आइस ये क्या है, दो अपोजिट शब्द हैं और ये क्या है, यही पोयम में प्रयोग किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कवि ने क्या है, दो कंट्रास्टिंग आइडिया क्या है इसमें रखे हैं, वो क्या है, फायर एंड आइस। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। हाउ डज द मैन, ओ बेटा प्यारे बच्चे यहाँ एक गलती हो गई, यहाँ ये नहीं होगा मैन। ठीक है, हाउ डज द पोएट काउशंस द कॉमन मैन। हाउ माने कैसे, द पोएट माने कवि ने, काउजन माने सावधान किया, द कॉमन मैन माने सामान्य व्यक्तियों को। कवि ने सावधान व्यक्तियों को कैसे, वो सामान्य व्यक्तियों को कैसे सावधान किया है। जो कवि है उसने जो सामान्य व्यक्ति हैं मतलब नॉर्मल, उनको कैसे करके सावधान किया है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। द पोएट माने कवि ने, काउजन्स माने सावधान, संविधान किया है। ठीक है, समाधान किया है, द कॉमन मैन माने सामान्य व्यक्तियों को। ठीक है, द मैन माने द पोएट माने कवि ने, काउजन्स माने क्या है, सावधान किया है, द कॉमन मैन माने, कॉमन मैन का मतलब था सामान्य व्यक्तियों को, कवि ने क्या है, सामान्य व्यक्तियों को सावधान किया है। ही सेज वह कहता है, डैट माने की, काउसेस माने कारण बनेगा, ऑफ द एंड माने अंत, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार का। ठीक है, संसार का अंत का कारण बनेगा, क्या बनेगा, ही सेज वह कहता है, द वर्ल्ड माने संसार, बोथ माने दोनों, बेमान तरीके से, कैन माने सकता है, एंड माने अंत हो सकता है, इन एनी वे माने किसी भी तरीके से, फायर एंड आइज। ठीक है, फायर एंड आइज से क्या है, किसी भी प्रकार से क्या है, संसार का अंत हो सकता है। ही सेज वह कहता है, ही माने वह, सेज माने कहता है, डैट माने की, बोथ माने दोनों, आर माने है, सिंबल माने क्या होते हैं, प्रतीक ऑफ हेटेड एंड डिजायर, दोनों क्या है, इच्छा के और नफरत के प्रतीक हैं। इसलिए क्या है, संसार का अंत किसी भी प्रकार से हो सकता है। कवि ने क्या है, सावधान लोग क्या कर दिया है, जो सामान्य लोग हैं उन्हें सावधान कर दिया है कि ना आपको लालच में पड़ना है और ना किसी से नफरत करनी है, क्योंकि ये क्या है, दोनों संसार का अंत का कारण बनेंगे। अब प्यारे बच्चों क्या है, जो हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें क्या है, आप या शॉर्ट आंसर लिख दो या 4 लाइनों की पोयम। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर लिख दो, चाहे तो 4 लाइनों को
पोएम। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हमने हर चैप्टर से क्या 4 लाइनों की पोएम निकाल ली है, मगर आपको क्या करना है, हर चैप्टर की याद नहीं करनी है। तो मैं पहले चैप्टर है द स्टाफ स्नो, उसके दोनों कर लेने हैं, ठीक है, क्या कर लेना, दोनों। अब दोनों क्यों याद करोगे, उसमें दे दिया होता है कि अगर पेपर में आया है तो वो आपको नहीं निकला है, तो दोनों याद कर लो, एक आ जाएगा तो एक लिख देना, ठीक है। तो हम फिलहाल में हम क्या करते हैं, हमने इसी चैप्टर की पोएम ले ली है, ठीक है। सब माने कुछ, से माने कहते हैं द वर्ल्ड माने संसार, विल एंड माने अंत होगा, इन फायर माने आग में। कुछ क्या कहते हैं, संसार का अंत आग में होगा, सब से इन फायर, सब माने कुछ, से माने कहते हैं फायर माने वो, सब माने कुछ, से माने कहते हैं आइस माने बर्फ में। कुछ कहते हैं संसार का अंत आग में होगा, कुछ कहते हैं बर्फ में होगा। फ्रॉम माने से, व्हाट माने जो, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना मैंने इच्छा को अनुमान किया है या इच्छा का अनुभव किया है। आई होल्ड, मैं साथ दूंगा, विथ माने उन, विथ माने साथ दूंगा, दोज माने उन, हु फेवर माने पक्ष में है, फायर माने आग के। कभी कहता है मैं उन लोगों के साथ दूंगा जो क्या है आग के पक्ष में है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं इतने टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।